नमस्ते, मैं हूँ कृति अग्रवाल, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम धार, मध्य प्रदेश। फिनटेक्स जंक्शन के जरिए हम आप तक पहुँचाते हैं फाइनेंस और टेक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स। तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात करने वाले हैं 26 एएस में आए अपडेट्स के बारे में। 26 एएस में ये अपडेट फाइनेंस एक्ट 2020 में सेक्शन 285 बीबी और रूल 114 आई से जोड़ा जा रहा है। इसे इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए 28 मई 2020 को नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 रिलीज किया गया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 26 एएस अब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कहा जाएगा, जो 1 जून 2020 से इफेक्टिव होगा। अब हम समझते हैं कि 26 एएस में क्या चेंजेस आए हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ टीडीएस और टीसीएस ये पहले भी थी, आगे भी होंगी। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जिन्हें कहा जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन अभी तक 26 एएस में नहीं आती थी, जो कि अब आना शुरू होगी। ये ट्रांजैक्शंस कौन से हैं, इनकी डिटेल्स हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। टैक्सेस के पेमेंट की डिटेल्स वो भी एग्जिस्टिंग 26 एएस में आती थी और आगे भी आएंगी। रिफंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी अभी भी आती थी और आगे भी आएंगी। डिमांड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आती थी, जो कि अब 26 एएस में या एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में शामिल होगी। अगली इंफॉर्मेशन आपके पेंडिंग और कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स के बारे में होगी, फिर वो चाहे किसी भी लेवल पे हो, आईटीओ, सीआईटी अपील्स या ट्रिब्यूनल में भी कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग या कंप्लीट हुई है प्रोसीडिंग, तो उसकी डिटेल्स आपके इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखेगी। या कोई अदर इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट को लगता है कि यहाँ देना ज़रूरी है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। इन सभी के साथ किसी और अदर लॉ में, जैसे जीएसटी, बेनामी लॉ या फिर कस्टम एक्ट के अंदर कोई भी आपके पेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को मिलती है, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सकती है। या किसी भी फॉरेन कंट्री में आप टैक्स पेमेंट करके आए हैं जिसका क्रेडिट आप इंडिया में लेना चाहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। और ऐसी कोई भी अदर इंफॉर्मेशन जो रेवेन्यू को ठीक लगती है, जो रेवेन्यू के इंटरेस्ट में है, वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगी। ये स्टेटमेंट अथॉरिटीज जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, उस महीने के एंड से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट्स कर देंगी। अब समझते हैं कि इनकम टैक्स ने इस फॉर्म का स्कोप इतना क्यों बढ़ा दिया गया। क्योंकि एक टैक्स पेयर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता था कि एक ही फॉर्म में आ जाए, ताकि आगे आने वाली लिटिगेशंस और प्रोसीडिंग्स की कॉस्ट और टाइम दोनों बच जाए। दूसरा, एसेट असेसी को ट्रैक करना, जो अपने रिटर्न में सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। कई बार लोग शेयर ट्रेडिंग कर लेते हैं, उसमें लॉस हो जाता है, वो अपने रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इसीलिए डिपार्टमेंट इस फॉर्म का स्कोप इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है। अब आप पूछेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटी ये इंफॉर्मेशन गैदर कहाँ से करेगी। ये इंफॉर्मेशन हर म्यूचुअल फंड हाउस, शेयर ब्रोकर, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, ऐसी कंपनियां जो अपने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रही है, एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में ऑलरेडी इनकम टैक्स अथॉरिटी को हर साल दे रही हैं। अब फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपके रिटर्न भरने से पहले ही डिपार्टमेंट आपको आपके ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स इस फॉर्म के जरिए 26 एएस में आपको दे देगा, जो ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न में इंपोर्ट हो जाएंगी। तो असेसी के पास अब ऑप्शन नहीं बचेगा कि उसे डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है। अब समझते हैं स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। अगर आप कैश में 10 लाख या उससे ज़्यादा का डीडी बनवाते हैं या पे ऑर्डर बनवाते हैं, तब आपकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगी। कोई भी आरबीआई का प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा कैश में, तब भी डिपार्टमेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी। अगर करंट अकाउंट से कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल 50 लाख या उससे ज़्यादा करते हैं, तब भी डिपार्टमेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है। अपने सेविंग अकाउंट में अगर आप 10 लाख या उससे ज़्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करवाते हैं, तब भी आपकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगी।
अगर आप 10 लाख या उससे ज़्यादा की एफडियां बनवाते हैं, इसमें रिन्यूअल काउंट नहीं करना है, तब भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जाती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट 1 लाख या उससे ज़्यादा कैश में करते हैं, या आपका टोटल बिल 10 लाख या उससे ज़्यादा है, फिर भले आप पेमेंट किसी भी मोड से करें, आपकी डिटेल्स डिपार्टमेंट के पास जाती हैं। आप किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स 10 लाख या उससे ज़्यादा में खरीदते हैं किसी भी मोड से, फिर वो कंपनी चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, उसकी इन्फॉर्मेशन भी डिपार्टमेंट के पास जाती है। कोई भी लिस्टेड कंपनी अपने एक शेयर होल्डर से 10 लाख या उससे ज़्यादा के शेयर बायबैक करती है, तो ये इन्फॉर्मेशन उसे डिपार्टमेंट को देनी होती है। अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को खरीदते हैं एक पर्टिकुलर फंड हाउस से, एक या उससे ज़्यादा स्कीम्स में 10 लाख या उससे ज़्यादा, तब भी म्यूचुअल फंड हाउस को डिपार्टमेंट को आपकी इन्फॉर्मेशंस देनी होती है। अगर आप फॉरेन करेंसी खरीदते हैं किसी भी मोड में 10 लाख या उससे ज़्यादा में, तो आपकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जाती है। किसी भी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप सेल या परचेज करते हैं जिसकी रजिस्ट्री वैल्यू 30 लाख या उससे ज़्यादा है, उसकी डिटेल्स भी रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट को देता है। अगर कोई टैक्स ऑडिट करवाने वाली एंटिटी सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट किसी से भी 2 लाख या उससे ज़्यादा कैश लेती है, तो उसे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो 100% पेनल्टी के क्लॉजेस इनकम टैक्स एक्ट में ऑलरेडी हैं। तो इन सभी ट्रांजैक्शंस को कहा जाता है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब से इन ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स आपके स्टेटमेंट में दिखाई देगी, और इन सभी के साथ साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी आपकी पर्सनल डिटेल्स के रूप में स्टेटमेंट में ऐड की गई है। पहले 26 एएस में आपका पैन नंबर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, आपका नाम और एड्रेस आता था। अब इस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपका पैन नंबर के साथ साथ आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दी जाएगी। कुछ इस तरह का दिखेगा आपका नया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। मेरी आप सभी को सिर्फ एक ही एडवाइस है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये एक बहुत कॉन्फिडेंशियल पेपर बन जाता है। आपको लोन या बैंक पर्पस के लिए तो इस स्टेटमेंट को शेयर करना पड़ेगा, लेकिन इन जनरल पब्लिक आप किसी के साथ भी ये स्टेटमेंट शेयर ना करें, क्योंकि इससे फ्रॉड और हैकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी क्वेरीज को स्क्रीन पर दी गई नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।